वेलकम टू यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी जीनियस मैथ। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 माना √5 एक अपरिमेय संख्या से उल्टा मान ली परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 परिमेय को किस में लिखा जाता है? P/Q के, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब अतः PQ का HCF क्या है? PQ का HCF है 1। तो क्या P इसका 3 गुणा कर दें तो P में करेंगे तो P आएगा, समझ लो 1। ठीक है, तो P आएगा, फिर क्या आ जाएगा? इसका इसमें होगा 5√Q। अब इसका वर्ग करने पर दोनों का वर्ग कर दें, वर्ग करने पर तो P² = √5Q होल स्क्वायर। तो P² √5 का क्या होगा? 5√Q, √5 का होगा 5Q²। इसको इक्वेशन 1। तो P² का मान क्या है? 5। तो P² को 5 से विभाजित है। P का इससे विभाजित है 5 से, तो P भी 5 से विभाजित होगा। जब P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। अब अभी PQ अब आ गया। अब P बराबर 5Q, तो इनका भी वर्ग करने पर इनका ही वर्ग कर दें। क्या आएगा? P² इसका कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। इसको R मानेंगे, R। P बराबर 5R, उधर Q माना था, इधर R है ना। तो P² 5 का 25 आ जाएगा, R का R² आ जाएगा।
तो पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर पी स्क्वायर का मान इक्वेशन 1 में रख दिया तो 5q स्क्वायर। पी स्क्वायर का मान क्या है 5, पी क्यू का क्या है 5q स्क्वायर और फिर 25 r स्क्वायर। तो q को वहाँ ले ले, जो 5 है तो क्या ये अपोन में आ जाएगा 5 r स्क्वायर। तो 5 5 में कट जाएगा, क्या बचे क्यू स्क्वायर इधर से क्या बचा 5r स्क्वायर। चूंकि क्यू स्क्वायर किससे विभाजित 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जब क्यू 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा ना। क्या आएगा, चूंकि पी व क्यू देखो पी भी 5 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी 5 से विभाजित है ना। तो चूंकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित है, अतः HCF पी क्यू का HCF 1 नहीं आएगा। क्या आएगा पी क्यू का HCF 5। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्राप्त होता है अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये अपना आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। वही करना है, परिमेय मानना है। दो
क्वेश्चन सेकंड, माना 3+√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय, इसको मान रहे हैं परिमेय संख्या। माना 3+√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है अर्थात 3+√5 को परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के, p/q, जहाँ q शून्य नहीं है व pq का HCF क्या आएगा? pq का HCF 1, pq का HCF 1। तो इसका 3 गुणा कितना आएगा? रूट, इसको बाहर निकाले क्योंकि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। 2√5 p/q जो प्लस का तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो √5 इक्वल टू pq -3। जी 2 परिमेय संख्या है तो जी अपॉन में आ जाएगा। तो जी आपको जी पता है परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या है। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको इक्वेशन 1 मान ली। ये परिमेय संख्या है जी, और जी क्या है? अपरिमेय संख्या है जी। 5√5 अपरिमेय संख्या है। चूंकि p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है अर्थात √5 नहीं pq -3/2। अतः हमारी अवधारणा था जो उसमें लिखा था डेफिनेशन वो लिखनी। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस इसको जो इसमें आपको लगी रही है ही, वो लगी क्या रही है जी? क्या परिमेय संख्या √5 अपरिमेय संख्या, बस जी तो लिख दिया इधर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। कोई दर्शानी अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वाला 1/√5 √2। थर्ड का फर्स्ट वाला 1/√2। ठीक है जी। तो माना
1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं है, वहाँ HCF PQ का HCF 1। तो इसमें संख्या पलट दें, ये संख्या है रूट, पलटने पर क्या आ जाएगा, √2q/p, पलट रहे हैं ना, तो रूट इधर है, q/p, इसको इक्वेशन 1। क्योंकि p/q एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 बराबर 0, √2 नहीं, p/q/p, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉल्व हो गया। वही तो डेफिनेशन लिख लिया हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी। सेकंड वाला, थर्ड का सेकंड, 7/√5। इसको क्या में लिख सकते हैं, p/q के रूप में माना और 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो p/q के रूप अपरिमेय को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो q बराबर 0 नहीं है, PQ का HCF 1। तो हम जानते हैं इसका देखो, अर्थात √5 क्या संख्या पलटते इसमें भी, तो p/q 7 है, अपॉन में आ जाएगा, तो √5 = p/q7 है ना। तो ये परिमेय संख्या है, p/q 7 परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या, तो वो लिख दें। हम जानते हैं कि p/q7 एक परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
आंसर बहुत ईजी था। जो डेफिनेशन जो लिखी है इसमें वो इसमें लिखना था। ये परिमित संख्या जी, हाँ परिमित संख्या बस लिख दिया। थर्ड क्या है थर्ड में 6 + √2। तो माना 6 + √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 परिमेय संख्या को P/Q, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है बा HCF PQ का HCF 1। चूँकि √2 = क्या है √2 और PQ जो प्लस का 6 है वो माइनस में आ जाएगा। तो इक्वेशन 1। तो जी परिमेय संख्या जी अपरिमेय संख्या है। चूँकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः P/Q -6 ≠ 2 आ जाएगा। अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो मिस करके ना जाएं, पूरी देखें वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी कर दें। थैंक यू।